इनके हाथ में डिग्री है, नॉलेज है, पर इनके किस्मत का फैसला उन बाबूज के हाथ में है जो कोई भी एग्जाम बिना पेपर लीक के नहीं करा सकते। और जब ये बाबूज अच्छे से एग्जाम कराने में फेल हो जाते हैं तो ये डेटा दिखाकर कहते हैं कि देखो बेरोजगारी कम हो रही है। अगर बेरोजगारी कम हो रही है तो जेएसएससी और जेपीएससी का फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में क्यों बढ़ रही है? अगर प्राइवेट सेक्टर इतना ही बूम कर रहा है तो चपरासी की नौकरी के लिए पोस्ट ग्रेजुएटेड लड़के लाइन में क्यों लगे हैं? पीएलएफएस डेटा बताता है कि स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है। सुनने में तो ये गुजरात और कर्नाटक जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे घर घर में नौकरी की बारिश हो रही है, पर रियलिटी कुछ और है। पीएलएफएस के अनुसार अगर आपने हफ्ते में एक दिन भी खेत में काम किया और रास्ते में कुछ बेच दिया तो आप एम्प्लॉयड हैं। पर क्या एक बीटेक या पीजी होल्डर का मजबूरी में दिहाड़ी मजदूरी करना रोजगार है? अगर डेटा देखें तो असली प्रॉब्लम शहरों में देखने को मिलता है। झारखंड के अर्बन एरियाज में बेरोजगारी 8.1% है और महिलाओं के लिए यह आंकड़ा 15% के पार है। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा। जब लोग मजबूरी में खेती कर रहे हैं तो क्या वाकई हम इसे ग्रोथ कह सकते हैं? कभी जेएसएससी का पेपर लीक होता है तो कभी जीपीएससी की एज लिमिट कंट्रोवर्सी। झारखंड में सरकारी नौकरी का रास्ता नोटिफिकेशन से शुरू होकर एग्जाम सेंटर पर खत्म नहीं होता, बल्कि हाईकोर्ट के चक्रों में फंस जाता है। सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसमें पहले से ही खामियां होती है। छात्र परीक्षा देने के बजाय वकील और कोर्ट के चक्कर काटने को मजबूर हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या पेपर लीक करने वालों का हाथ स्टेट के बाबू से जुड़ा हुआ है? कमेंट में जरूर बताइएगा।